आप देख रहे हैं leaddelhi.com। और आज एक बड़ी बहस, एक देश एक कानून, लेकिन अलग अलग समुदायों के लिए इन कानूनों की मान्यता कैसे अलग हो सकती है। जहां दिल्ली हमारे देश की टेरिटरी माना जाता है और यहां की पुलिस को देश की सर्वोत्तम पुलिस जाना जाता है, उसके बाद भी यदि कानून को मानने की बात की जाए तो किसी विशेष समुदाय को यह रियायत क्यों? लीड दिल्ली किसी की भी भावनाओं को, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन देश की जनता को चेताना मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी। और आज बड़ी बहस रहेगी कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर क्या जायज है? सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं दीपक हिंदू जी, आपका लीड दिल्ली स्वागत करता है। गुरुदेव नमस्कार। आचार्य सूर्य सागर जी, आपका लीड दिल्ली स्वागत करता है। मेजर रमेश जी भी जुड़ चुके हैं। मैं दीपक जी से सबसे पहले क्योंकि उनका आह्वान है कि आने वाली 6 तारीख को आमरण अनशन पर दीपक भाई जा रहे हैं। दीपक भाई अपना वक्तव्य रखिए। मेरा गुरुदेव जी के श्री चरणों में नमन है। अजय जी आपको भी मेरा नमस्कार है। जितने भी मेरे अभी साथी जुड़ रहे हैं, मेरा सबको नमन है। इस देश के अंदर यदि एक समुदाय के लोग गलत बोलते हैं और हम उसको गलत कह देते हैं तो हमको कम्युनल बोल दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम सांप्रदायिक हो, तुम देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हो। उस समुदाय के लोग चाहे जितना भी गलत कर लें, उनको स्वतंत्रता है, पर हमारे लिए गलती से भी हम कुछ गलत कर दें तो वो कानून बन जाता है, वो गलत हो जाता है। उसी के अंतर्गत इस देश के अंदर 2000 के अंदर एक कानून पारित हुआ कि जो लाउड स्पीकर है, जो लाउड स्पीकर का शोर है, नॉइज पोल्यूशन है, उसको बंद होना चाहिए। और कुछ गाइडलाइन बनाई गई कि इन गाइडलाइन के अंदर जो लाउड स्पीकर है आप बजा सकते हैं, इनकी ध्वनि की क्षमता कितनी होनी चाहिए, लाउड स्पीकर की हाइट कितनी होनी चाहिए, धार्मिक स्थलों में कहां पर ये लगे होने चाहिए, इनकी परमिशन होनी चाहिए, ये सब गाइडलाइन तय करी गई। पर इनकी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए जगह जगह लाउड स्पीकर लगाए गए और बज रहे हैं मस्जिद की ऊंची ऊंची मीनारों पर, केवल किस लिए? हम लोगों को परेशान करने के लिए। आप अजान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अजान आप खूब करिए, पर जो इस्लामिक कंट्रियां आप वहां भी जाके देखिए, वहां भी लाउड स्पीकर पर अजान बैन है। फिर हिंदुस्तान के अंदर क्यों? और तुम कहते हो कि लाउड स्पीकर से अजान होगी। अभी लाउड स्पीकर को तो आए हुए ही मात्र भी लगभग 100 साल हुए हैं, तो क्या उससे पहले अजान नहीं हुआ करती थी? 1400 वर्ष पुराना इस्लाम है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हिंदुओं के लिए है वो अन्य लोगों के लिए भी जब है, तो फिर हम अपने घरों में कीर्तन नहीं कर सकते हैं। पुलिस आती है और हमारे घर से हमारे माइक सिस्टम को उठाकर ले जाती है, पर वही ये लाउड स्पीकर जो मस्जिदों पर लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के जस्ट बगल में, वो मुंह चढ़ाते रहते हैं कि हम तो ऐसे ही बजेंगे, जिसको रोकना है रोक लो। आपत्ति इन चीजों से है, आपत्ति इन चीजों से है। आज जो ये ध्वनि प्रदूषण है, इसके कारण कितना पोल्यूशन हो रहा है, मानसिक रूप से आदमी डिस्टर्ब हो गया है। मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं अजान नहीं सुनना चाहता, पर मुझको भी जबरदस्ती अजान सुनाई जा रही है। ये मेरी पीड़ा है, ये मेरी तकलीफ है, मैं नहीं सुनना चाहता। भाई मैं अपने घर में चैन की नींद सोना चाहता हूं, तो मुझको क्यों 4:30-5 बजे परेशान करा जाता है? मैं कोई कंप्लेन करता हूं तो मेरी कोई कंप्लेन नहीं सुनता। यह समस्या है। इसीलिए इन सब समस्याओं से त्रस्त होकर मैंने आह्वान करा है कि मैं 6 तारीख को, रविवार को, जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके जस्ट बगल में ही जो जमात उलमा हिंद का हेडक्वार्टर वहां भी बना हुआ है, और उस पर भी वो लाउड स्पीकर लगा हुआ है जो दिन में 5 बार चिल्लाता है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके ही लाखों रुपए के विज्ञापन है, वो एनजीटी कोर्ट का ऑर्डर भी है जो दीपावली, होली, छठ पूजा पर कह देती है कि ये कानून बना हुआ है, इसका पालन करवाइए, और आप पालन भी करवाते हैं और हम लोग पालन करते भी हैं।
तो आपकी नाक के नीचे ये 5 टाइम जो लाउड स्पीकर बज रहा है, इसको बंद करवाइए, नहीं तो मैं 6 तारीख से आपके हेडक्वार्टर के नीचे आमरण अनशन पर बैठूंगा। और जब तक ये ध्वनि प्रदूषण बंद नहीं होगा जो मस्जिदों के ऊपर लगे हुए लाउड स्पीकरों से हो रहा है, मैं वहां बैठा रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अब दीपक जी, हम आपकी बात को सराहते भी हैं और साथ भी देते हैं। आचार्य सूर्य सागर जी, पहले वक्तव्य रखिए, उसके बाद बहस स्टार्ट करेंगे। गुरुदेव। जय श्री राम, आशीर्वाद, वंदे मातरम। दीपक जी, मैं आपके साथ हूं और आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है यह हमें समझाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन विधर्मियों को बार बार लगातार समझाना पड़ता है। देश विरोधी ताकतों को हमें बार बार लगातार समझाना पड़ता है। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अगर हम अपने धार्मिक प्रोग्रामों में अगर 10 बजे 11 बजे भी अगर हम थोड़ा सा भी आवाज बढ़ा देते। गुरुजी कट गए हैं। कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ेंगे दीपक भाई। अभी हम लाइव हैं और बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, लगातार इनको आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से आपने एनजीटी की बात रखी, मैं वो वक्तव्य आपका द्वारा देखना चाहता हूं कि क्या एड देखकर दिल्ली पुलिस चेता रही है इस ध्वनि प्रदूषण को लेकर। एक बार गुरुजी, यदि दीपक जी यदि वो एड दिखा सके तो मैं अच्छा रहेगा, एक बार स्क्रीन पर। जी जी जी, मैं पहले जितने भी हमारे दर्शक इस लाइव को, वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा। हम एनजीटी में गए कि लाउड स्पीकरों से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिन मस्जिदों को हम आधार बनाकर गए, एनजीटी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हां जी, यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और इनको हटाया जाना चाहिए। पर उनको नहीं हटाया गया। कुछ समय के लिए 1-2 मस्जिदों की आवाज तो थोड़ी वॉल्यूम तो कम करा दिया गया, पर उनको हटाया नहीं गया। हम पुनः फिर गए, हम पुनः फिर गए और हमने कहा जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। दीपक जी, तो गुरुजी दोबारा आ गए हैं। गुरुजी अपना वक्तव्य रखिए, बीच में रह गया था जी गुरुजी। हाँ, बार डिस्कनेक्ट हो गया था, क्षमा करना। मैं यही कहता हूं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्रवाद हमें समझाने की आवश्यकता उनको पड़ती है जो राष्ट्र को मानते ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है धार्मिकता का। धर्म क्या है? चिल्लाना धर्म नहीं है। और जैसे कि कहते हैं कि भाई शांतिवादी कौम, मैं सीधे सीधे कहता हूं, मैं आचार्य सूर्यसागर मुसलमान, क्योंकि धर्म के आधार। गुरुजी का शायद नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, आप एनजीटी की बात कर रहे थे तो मैं एनजीटी के बारे में, क्योंकि ये एनजीटी हमारे धार्मिक त्योहारों के लिए काल बनकर बार बार आती है, तो मैं उस एनजीटी की बात जरूर सुनना चाहूंगा। तो हम दोबारा एनजीटी कोर्ट में गए और एनजीटी कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस को कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 3 विज्ञापन निकाले और एक विशेष कॉल सेंटर, जय श्री राम पिंकी भाई, और एक कॉल सेंटर नंबर भी जारी करा 155-271, जिस पर आप लाउड स्पीकर से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो तुरंत आप कॉल करके उस पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। उस पर कार्रवाई हो। पर 155-271 पर भी सैकड़ों कॉल होने के बावजूद भी मस्जिद पर लगे हुए लाउड स्पीकरों की तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं दिखाना चाहूंगा वो विज्ञापन है जो नॉइस पॉल्यूशन के, ये देखिए, ये बड़े बड़े विज्ञापन दिल्ली पुलिस के निकाले हुए हैं, दीपक सिंह हिंदू के नहीं निकाले हुए हैं। ये आप देखिए, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए। दिल्ली पुलिस को स्वयं संज्ञान लेते हुए जहां कहीं भी ऐसे लाउड स्पीकर लगे उनको हटाना चाहिए, पर एक भी लाउड स्पीकर नहीं हटा। एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बन चुकी है जो इस सारे कार्य को देखेगी। जहां पर लाउड स्पीकर से संबंधित कंप्लेन आ रही है वो देखेगी कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। पर ढाक के 3 पार कोई सुनने को तैयार नहीं। यदि हम कहते कि मुसलमानों की मस्जिद पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं, इसको उतारो, तो हमको कम्युनल पर बोला जाता है। अभी हो सकता है कल मुझको और पिंकी भाई को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगे कि तुमने तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया। आस्था केवल एक समुदाय की है? हिंदुओं की कोई आस्था नहीं है क्या? दीपावली का पर्व हमारे लिए आस्था का प्रतीक नहीं है? होली का पर्व हमारे लिए आस्था का प्रतीक नहीं है? छठ पूजा का पर्व हमारे लिए आस्था का प्रतीक नहीं है? यही सबसे बड़ी तकलीफ है मुझे कि ये एनजीटी क्या हिंदुओं के त्योहारों पर चिल्लाने के लिए है? पिंकी भाई, हिंदू रक्षा दल से मेरे साथ हैं, आप भी वक्तव्य रखिए सर। भाई साहब, जिस तरीके से ये लोग चिल्लाते हैं और सुबह सुबह हमारे सभी भाइयों की नींदें हराम कर देते हैं और प्रशासन की हिम्मत मस्जिदों तक
नहीं पहुंचती। इन्हें ताकत दिखाने का काम दीपक भाई जैसे भाई हमारे कर रहे हैं। आपका मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इसमें ये ऐसी डिबेट की जो बहुत अहम मुद्दा है। मस्जिदों के बिल माफ हो जाते हैं, मस्जिदों के माइक नहीं उतरते हैं, ये अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है। आज प्रशासन में 99% हिंदू है। जब भी प्रशासन वाला कोई काम नहीं कर रहा है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आज दीपक भाई की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी इतनी मजबूत रहे, ताकत के साथ सर उठा करके जी सके, औरंगजेब जैसी स्थिति आगे पैदा ना हो, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग अपने भाइयों को ताकत देने का काम कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से किसी की हिम्मत ये ना हो कि हमारे किसी भी भाई के अंदर ऐसी दहशत ना हो कि मस्जिद में जाके माइक नहीं उतार सकते। हमारे सभी भाइयों में ताकत होनी चाहिए कि वो अगर प्रशासन काम करे तो ठीक, नहीं तो हम लोग जाके मस्जिदों से माइक उतारने का काम, दीपक भाई आप बताना, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं, हम लोग सालों के मस्जिदों से जाके माइक उतारने का काम करेंगे। क्योंकि दीपक भाई ने जिस तरीके से शासनिक आदेश जिस तरीके से अभी दिखाया है, अगर हमारे पास इतनी ताकत है तो हम लोग इनकी मस्जिदों से जाके माइक उतारने का काम करेंगे। हम अल्लाह अकबर नहीं सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं। गुरुजी आपका वक्तव्य बाकी था, पहले मैं आपका वक्तव्य और जानना चाहता हूं। जी गुरुजी। हाँ मैं बोलूं? जी हाँ जी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं विषय समझ नहीं पाया। लेकिन पिंकी भैया ने जो कहा कि भाई हम जब माइक जबरदस्ती उतार करके लेकर के आएंगे, तो मैं पिंकी भैया से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिस प्रकार से अगर कानून व्यवस्था हमारे साथ नहीं है, जब अगर कानून व्यवस्था हमारा साथ नहीं देती है और हमारे योद्धा मारे जाएंगे, तो हम किस प्रकार से हम कानून का सम्मान करेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं सम्मान करेंगे। जहां पर अगर संवैधानिक रूप से प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा ही अगर अल्टीमेटम दिया जाता है कि ये भोंगड़े जो है, तो क्या माइक वो जो है वो हटा देना चाहिए, तो फिर वहां से अगर प्रशासन नहीं हटा रहा है, तो स्वाभाविक है कि हिंदू योद्धाओं को जाकर के वहां से उनको हटाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि मैं एक सन्यासी हूँ, धर्मगुरु हूँ। धर्मगुरु होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि एक नैतिक शिक्षा मैं आप सभी को दे दूं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो संसार का हिस्सा है, जो मनुष्य जाति का हिस्सा है, मैं उनको शांति का एक मार्ग बताने का प्रयास करूं। लेकिन जितनी अशांति, इस्लाम का मतलब होता है शांति। इस्लाम का ये शब्द उर्दू शब्द है, इस्लाम का अर्थ है शांति। लेकिन जितनी अशांति पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जितनी अशांति इस्लाम ने फैलाई है, वो किसी और ने नहीं फैलाई। मैं तो पूर्ण रूप से बिल्कुल सही और सीधे और स्पष्ट यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो सत्य है, सत्य को कोई आंच नहीं होती, जो सत्य है वही सही है। और मैं दीपक भाई के साथ हूं पूर्ण रूप से। दीपक भाई, आपको आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भूखे मरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर आपके साथ जितने भी योद्धा है, वे सारे के सारे एक जगह पर एकत्रित हो और धावा बोलना अब आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर शांति और सदाचार के मार्ग से आपको और हमको न्याय नहीं मिलेगा। धर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि चिल्ला चिल्ला करके तुम इबादत करो ईश्वर की। मैं भी यहाँ पर भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। मेरे लोग जो बाहर से आते हैं, देश विदेश से भी मेरे शिष्य यहाँ आते हैं, हम लोग कोई भोंगड़े लगा करके परमात्मा की प्रार्थना भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति एकांत में होती, स्पीकर लगा करके भक्ति नहीं की जाती। और इस्लाम में सीधे और स्पष्ट रूप से कहा गया है, संगीत वर्ज्य है, संगीत इस्लाम स्वीकार नहीं करता। और संगीत का एक भाग ये है, ये भोंगड़ा। तो फिर किस आधार से, जब तुम्हारा इस्लाम ही इसकी स्वीकृति नहीं देता, तो किस आधार से तुम डिस्कनेक्ट हो गया दोबारा से। और दीपक भाई अपनी बात को दोबारा रखिए, आप बीच में रह गए थे। जी, मेरी बात यह है, मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं इस अजान को नहीं सुन सकता, और उस अजान को जो कहती है हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके अलावा कोई दूसरा वंदनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, इबादत के योग्य नहीं है, मैं उस चीज को नहीं सुन सकता जो हमारा को तबाह करने की बात करती है, दूसरी संस्कृति को मानती नहीं है। ये दिन में 5 बार ये चिल्लाते हैं कि केवल और केवल अल्लाह पूजनीय है, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही इबादत के योग्य है। इस पर तो तत्काल संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है।
विदेशी कंट्रियों के अंदर भी, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, चाहे और भी अन्य कंट्रियां हो, अजान को बैन कर दिया गया। वहां लाउड स्पीकर से अजान नहीं होती। हिंदुस्तान के अंदर कई राज्यों के हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको लाउड स्पीकर अजान बैन होनी चाहिए। एनजीटी कोर्ट ने भी कह दिया अजान बैन होनी चाहिए, पर नहीं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। अभी छठ पूजा गई, दीपावली गई, सारे हमारे 30 त्योहार सब बैन कर दिए गए। कोई घर से बाहर नहीं किसी को निकलने दे दिया। हमारी माताओं बहनों ने छठ पूजा अपने घर में ड्रमों के अंदर खड़े होकर करी है। पर इस देश के अंदर क्या सिस्टम था? यदि बकरी ईद होती है, क्या वो पोल्यूशन नहीं है? लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है, पर्यावरण की ऐसी की तैसी कर देते हैं, लाखों करोड़ों जानवरों को काटकर, क्या वो नहीं है? पर इस देश के अंदर सारे कानून, सारे नियम केवल हिंदुओं के लिए बने हुए हैं। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। ये लोग हमारी सुन नहीं रहे और सारा प्रशासन पंगु हो गया, नपुंसक हो गया। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जमात उलेमा हिंद का जो हेडक्वार्टर, वहां पर 5 टाइम शोर मचा रहे हैं ये लोग, और वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि इनको हटाना चाहिए, तब कोई सुनने को तैयार नहीं। एनजीटी कोर्ट का ऑर्डर इनको हटाना चाहिए, तब कोई सुनने को तैयार नहीं। तो हम कहां जाएं? हम किसके आगे अपना रोना रोएं? हम यदि कुछ बोल दे तो हम कम्युनल हो गए, हम सांप्रदायिक हो गए, हम आतंकवादी हो गए। मैं वही कहना चाहूंगा कि इतना कमजोर क्यों महसूस करता है हिंदू? क्यों नहीं? जैसे ये लोग बार बार एनजीटी के द्वारा दिए गए ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हैं, जब ये एनजीटी हिंदुओं को कहती है तो क्यों इतनी आराम से, इतनी शांति प्रिय तरीके से अपने त्योहारों की बलि कुर्बानी दे दी जाती है? हमने जी बोलिए। मैं अपने देशवासियों से इतना कहना चाहूंगा, इस जो अराजकता का माहौल इस लाउड स्पीकर पर अजान बोलकर इन लोगों ने फैला रखा है, इस पर सख्ती से पाबंदी लगानी चाहिए। मैंने खुद 155 271 पर सैकड़ों कॉल करवाई है, खुद कॉल करी है। लोकल पुलिस मस्जिद में जाती नहीं है, एसएचओ तक नहीं जाते, डीसीपी साहब ने हाथ खड़े कर दे कि भाई हमारे बस की नहीं है। क्यों? कारण क्या है? इतना डर, इतना खौफ क्यों? कानून क्या उनके लिए नहीं बना हुआ? क्या वो कोई भूत है, शेर है कि वो कुछ भी गलत काम कर लेंगे तो उनसे बर्दाश्त करा जाएगा? दिल्ली के अंदर 2000 रुपए का यदि आप मास्क नहीं लगाते हो चलान कर दिया जाता है। मुस्ताबाद, सीलमपुर, जाफराबाद, इनकी बस्तियों में चले जाओ, कोई ना मास्क लगा रहा है, ना मास्क लगा रहा है, कोई घुसने को वहां तैयार नहीं है। जो कोरोना फैला, कोविड के मामले में तबलीग जमात वालों ने ऐसी की तैसी कर दी पूरे देश की, उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। हम बोलते तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यह सिस्टम जो दोगला चल रहा है इस देश के अंदर, संविधान का मतलब होता है सबके लिए बराबर, लोकतंत्र का मतलब होता है सबके लिए समान अधिकार, पर इस देश के अंदर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ दिया गया है। इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहता है इस देश पर सबसे पहले जो संसाधनों पर हक है वो मुसलमानों का है। क्या मतलब क्या है? यह देश लोकतांत्रिक देश है, कोई इस्लामिक देश नहीं है। यहां पर जैसा तुम चाहोगे वैसा चला ले जाओगे। यदि कोई साथ देगा तो देगा, नहीं तो हम जैसे नौजवान युवा जो इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि मानते हैं, हम स्वयं जवाब देंगे और अपने तरीके से जवाब देंगे। पिंकी भैया, तैयार क्या तरीका होगा? क्या तरीका होगा इस 100 हिंदू को जगाने का? देखिए, हमारा तो जीवन चला गया दीपक भाई। हम जैसे जो लोग हैं, हम लोग अपने धर्म के लिए पूर्ण समर्पित हैं और संघर्ष करेंगे पूरे जीवन भर। लेकिन अपने हिंदू का सम्मान, जैसे कहा ना कि हिंदू होने पर गर्व है, तो हमें गर्व है और हम आज उस स्थिति पे हैं। हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, एक सुभाष पार्क पे जब इनका कुछ अतिक्रमण सा कुछ निकला था तो उन्होंने, मुल्लाओं ने पार्क पे कब्जा कर लिया था। हनुमान चालीसा पढ़ी थी हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल, और हम लोगों ने वहां जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ी और इन मुसलमानों को यह बता दिया था कि आप लोगों के दिमाग में अगर भरम हो तो निकाल दें। हम जैसे लोग यहाँ हैं और हम तुम्हारी मस्जिद नहीं बनने देंगे। हम इस देश का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। जब तक हमारी जान में जान है, जब तक लड़ेंगे और अपने आने वाली नस्लों को गर्व से उनका सिर ऊंचा करेंगे। हम लोग उनका सर झुकने का काम नहीं करेंगे। चाहे जो हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष क्या करेंगे। और सच बात यह है कि हम लोग जीतेंगे। हम कह रहे हैं, दीपक भाई आप बता देना, जिस भी मस्जिद से आप कह दोगे, उस मस्जिद में जब आप कह दोगे कि इसमें अजान नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी। ये हिंदू रक्षा दल की तरफ से दीपक भाई आप कमिटमेंट कर सकते हो। हम जाकर के चाहे साले की एक एक ईंट तोड़ देंगे, हम लोग होने नहीं देंगे। जो होगा, जो 10 साल बाद होगा वो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
हम लोग तो लड़ते आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लड़ने की हमारी, हम अपने धर्म के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हम लोग मरेंगे नहीं, हम लोग मारेंगे सालों को, बस। इस देश के अंदर ये सिस्टम है, यदि मैंने ये बोल दिया कि मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है और उसको उतारा जाए, तो आप गलत बोल रहे हैं। दीपक जी, आप उसको धार्मिक स्थल बोलिए, आप मस्जिद का नाम मत लीजिए। अरे मुसलमान ने कोई कत्ल कर दिया तो मुसलमान बोला जाएगा, हम उसे हिंदू बोल देंगे? मतलब इस देश के अंदर जो फ्रंट पेज पर खबरें भी छपती हैं, यदि कोई मुसलमान किसी की हत्या कर देता है तो कहते हैं दो समुदाय में झगड़ा हो गया। हाँ, किसी हिंदू के माध्यम से कोई लड़ाई झगड़े में कोई मुसलमान मर गया? दीपक भाई मैं ये बता रहा हूं, दीपक भाई अभी हम निकिता तोमर के यहाँ हम गए थे, हम लोगों ने देखा वहां जिस तरीके से मुसलमानों ने जो है लव जिहाद के नाम पे जो वहां दिन दहाड़े जो कत्ल किया था, जो मर्डर किया था, जो गोली मारी थी, हम लोगों ने वहां जाकर के उन सोसाइटी में जितने भी घर थे, हम लोगों ने कह दिया सालों या तो खाली कर दो और नहीं तो यहां जीने नहीं देंगे। और उनमें इतना दहशत का माहौल हम पैदा करके आए थे। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वहां हर जगह जहां जाके हम लोग ताकत देने का काम करते हैं, वहां हिंदू का एक छोटा सा बच्चा पिंकी और दीपक बने, और आप जैसे भाई जो हैं, जो इस तरीके से डिबेट कर रहे हैं, आपको नमन करता हूं मैं। और दीपक भाई ने जिस तरीके का अहम मुद्दा उठाया है, क्योंकि कोई भी जाकर के आज हिंदू चाहता है सुख शांति से बस दो रोटियां मिलती रहे, उन्हें यह नहीं पता है कि आने वाली नस्लें हमारी बर्बाद हो जाएंगी, उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, बेटियों का सड़क से निकलना दूभर हो जाएगा। जिस तरीके से ये लोग अल्लाह 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 करते, काय का अल्लाह, क्या अल्लाह, अल्लाह होता क्या है साला, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे जय श्री राम कहो ना, राम जी से बड़ा कुछ नहीं है। ये इनके पूर्वज सारे हिंदू थे और इन्हें ये हमें याद दिलाना पड़ेगा। अगर प्यार से माने तो प्यार से, नहीं तो सालों को ताकत से हिंदू बनाने का काम करेंगे। ये तो बात करते हैं मस्जिदों पे लाउड स्पीकर से अल्लाह अल्लाह बोलने की। हम लोग तो मैं तो सबको कहता हूं, जो भी मुसलमान अगर मिल जाता है, कोई कहता है कि ये मुसलमान अच्छा है, तो मैं उसे कहता हूं मुसलमान कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अगर मैंने कहा ये तुम्हारे सामने अच्छा होने का ढोंग कर रहा है, तो आप इसे कहो कि साला हिंदू बन जाए, क्योंकि इसके पूर्वज सारे हिंदू थे। तब देखो सालों को कैसी मिर्च लगती है। अरे मिर्च लगती है तो लगे, हम लोग इतने ताकत से, जिस ताकत से हम लोग अपने भाइयों को समझाने का काम करते हैं, और हमारे इस समय, दीपक भाई मैं सही बता रहा हूं, इस समय हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। और आपने जो मुद्दा उठाया है अहम मुद्दा है, आप वहां से एक चिंगारी फूंक रहे हैं, ये पूरे देश में होगा, आप यकीन मानना। और फिर हम सभी मस्जिदों से सालों से लाउड स्पीकर उतारने का काम करेंगे। हम लोग ताकतवर हैं, आज भी नहीं कर पाए तो आगे कहां कर पाएंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिंकी भाई, जमाताए उलेमाए हिंद का हेडक्वार्टर है दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बिल्कुल जस्ट बगल में, वहां ये 5 टाइम भौंक रहे हैं और दिल्ली पुलिस मौन है। दिक्कत वहां है। हमारे घर से पिंकी भाई, अभी आपके पड़ोस में दिलसाद गार्डन है, हमारी माताएं बहनें, एक बच्ची की शादी थी, वहां कीर्तन कर रही थी, पुलिस जबरदस्ती आती है, उनके छोटे छोटे माइक से उठाकर ले जाती है और उनसे कहती है नॉइज पोल्यूशन है। ये हमारे घर में कीर्तन है, वो नॉइज पोल्यूशन है। मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर जो 5 बार दिन में चिल्ला रहे हैं, क्या वो नॉइज पोल्यूशन नहीं है? क्या वो ध्वनि प्रदूषण नहीं है? क्या उससे लोगों को परेशानी नहीं हो रही? उससे भी परेशानी हो रही है। पर उस पर जो ये मौन है, जो ये चुप्पी है, ये खतरनाक है। मैं पिंकी भाई आपको याद दिलाना चाहता हूं, 90s के दशक में, मैं लाउड स्पीकरों की भूमिका आपको याद दिलाना चाहता हूं। 90s के दशक में जब कश्मीर से हिंदू ब्राह्मणों को भगाया जा रहा था, तो यही वो लाउड स्पीकर थे जो मस्जिदों से चिल्ला रहे थे कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो कश्मीर छोड़ो। हाँ, यही लाउड स्पीकर थे। इन लाउड स्पीकरों के माध्यम से ये अराजकता का जो माहौल बना रहे हैं ना, अजान का केवल उद्देश्य है कि अजान जी हम अपने अजान कर रहे हैं। अजान का क्या मतलब है लाउड स्पीकर से? कौन से इस्लामिक कंट्रियों में लाउड स्पीकर से अजान होती है? तो यहां अजान का क्या मतलब है भाई? समस्या यहां है। जी दीपक भाई, एक बड़ी गजब की बात बताता हूं, मेरे ध्यान आ गया। हम लोग जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं, उन्हें ये बात सुनकर के बड़ी ताकत मिलेगी। हम लोग जब जेल गए, तो जब हम जेल गए, पहली बार हम जेल गए, हमने कहा जाकर हम जो है, जब रात को जाके सोए तो हमने देखा सुबह सुबह अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं साले। अंदर की साइड जो है, जितने भी मुसलमान थे, 12-13 बैरक में थे, वो उठ गए, वो अल्लाह अल्लाह करने लगे। अरे हमने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने कहा जेल में साला हर बैरक में ये जो मुसलमान उठ के अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं। हमने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे,
मैंने कहा हम अल्लाह अकबर नहीं सुनेंगे। हमने सालों को लात मारना शुरू कर दिया। उन्होंने ना, वो क्या करते थे, जो हिंदू लेटे होते थे, जब वो लेटे होते थे तो वो जो है हिंदू को उठा देते थे कि नहीं भाई यहाँ हम लोग नमाज अदा करेंगे। हमने कहा भाई कोई नमाज अदा नहीं करने का, हमने पहले दिन मना कर दिया, कोई नमाज नहीं होगी यहाँ साले। मैंने कहा होगी तो यहाँ हनुमान चालीसाओं की नमाज नहीं होने देंगे, और भाई जी होने नहीं दी हमने। जय श्री वो राम। भाई साहब पूरी जेल में हल्ला हो गया, कहने का ये क्या हो गया, ये क्या, अरे ये, मैंने कहा चूतियाओ, मैंने कहा ये पिंकी आया हुआ है। मैंने कहा अगर हिंदू हर बैरक में अगर एक पिंकी हो जाए तो इनकी हिम्मत अल्लाह अकबर करने की नहीं होगी। और आप यकीन मानिएगा सारे के सारे मुसलमानों में दहशत, और दहशत होने के बाद उन्होंने, भाई साहब हमने क्या किया, जब इनका समय होता था अजान करने का, हम लोग हनुमान चालीसा शुरू कर देते थे और जय श्री राम के जो नारे लगाते थे। भाई साहब इनकी हिम्मत ही नहीं हुई। भाई साहब ये तो साले वो डरपोक हैं, ये तो बहुत गंदी नस्ल के लोग हैं। इस्लाम को तो इस देश से समाप्त करने की कसम हम लोग ने खाई हुई है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं इनको। और भाई दीपक भाई साथ हैं, जैसे कहोगे, मतलब और इसका ये भी इतिहास रचा जाएगा कि दीपक भाई के सानिध्य में कि मस्जिदों से माइक उतारे जा रहे हैं, ये भी इतिहास रचेंगे हम लोग। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे, और कानून बना हुआ है, हम कहेंगे कानून का पालन करिए। देखिए बिल्कुल, हम यही बात कहते हैं कि देखिए अराजकता फैलाना ना ही लीड दिल्ली समर्थन करता है और ना ही चाहता है, लेकिन जो देश का संविधान है और देश का कानून बन चुका, यदि उसका भी पालन शक्ल देख के हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगी साहब। और दीपक भाई ने जो बात रखी है कि एनजीटी जब हिंदुओं के त्योहारों पर अपना तीर अपनी कमान चला देती है, तो तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं, क्यों नहीं उतरवा पा रहे हो? कहां चले गई आपकी फोर्स, कहां चले गए आपके चालान? और मैं आपको एक वक्तव्य बता दूं दीपक भाई, आप जानते ही हैं जी, 25 लड़कों ने 2 परिवारों में घुसकर 7 गोलियां मारी, 13 राउंड दिल्ली पुलिस ने बरामद भी किए। और जब मैंने ये खबर चलाई कि मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के 2 परिवारों पर हमला, तो मेरे पास कितनी कॉल आई कि आप क्या धार्मिक क्या भड़का रहे हैं, ये माहौल खराब कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है, वहां पे जो वक्तव्य हुआ है उसके लिए कार्रवाई होगी। लेकिन वही वाली बात, क्या मारने वाले मुस्लिम नहीं थे? क्या गोलियां खाने वाले हिंदू नहीं थे? आप इतने लंबे लंबे चॉपर लेकर गली में, पूरी गली में आप घूमे और हर परिवार पे आपने गोली चलाई, क्या दिखाना चाहते हैं आप? और उसके बाद हम जैसे पत्रकारों को भी लगातार धमकियां मिलती हैं कि आप धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। हम भावना, यदि हम बात सच्चाई से रख दें, यदि मुस्लिम को मुस्लिम बोल दें तो वो धार्मिक भावना है, और हिंदू को हिंदू दुनिया बोले बकरी समझ रखा है क्या? बताओ। बिल्कुल अजय जी, पिंकी जी, बहुत ही हिंदुओं की या इस देश की खुशकिस्मती समझिए, जो फरवरी के अंदर जो राइट्स हुए वो सामूहिक नरसंहार की योजना थी। जो अभी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बहुत बड़े नरसंहार की इन लोगों की योजना थी। तो ये क्या चल रहा है? अभी भी हम लोग गंदगी को गंदगी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? फ्रांस, अमेरिका, रसिया, सब कंट्रियों ने, चाइना, सबने इस्लाम को बैन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है ये आतंकवाद की जड़ है, यदि इनको नहीं बैन करा गया तो पूरी की पूरी कंट्रियों को समूल नष्ट कर देंगे। मैंने एक बात ये पूछी, बहुत सारे दोस्त मुझे मिलते हैं कि मुझे केवल एक देश दिखाइए जो इस्लामिक हो और विकसित हो। बिल्कुल, केवल एक देश दिखा दीजिए जो इस्लामिक हो और विकसित हो ही नहीं सकता जी। इस्लामिक देश विकसित हो नहीं सकता। हो नहीं देश में मतलब ही नहीं। देश मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। विकसित होने के लिए देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, और देश प्रेम की भावना से ही देश विकासशील होता है। और उसके बाद इनकी विकसित की तो मैं आपको बात बता दूं, ये कहते हैं ताजमहल हमने बनाए, लाल किला हमने बनाया, कुतुब मीनार। अरे तुम्हारा बाप जहां रहता था वहां कहीं एक छोटा सा झोपड़ा नहीं बना हुआ और यहां आके उसने बना दिया। वहां कोई बताइए अरब के मैदान में कहां कुछ बना हुआ था? और तुम वहां कुछ बना नहीं पाए और यहां बना दिया तुमने।
मतलब प्योर झूठ बोलते हो, बरगलाते हो देश की जनता को। यह सब रिसर्च के विषय है। ये ताजमहल नहीं है, तेजो मंदिर है। ये तेजो महल है, भगवान शिव का मंदिर है। ये सब रिसर्च का विषय है। लाल किला, लाल कोट है, ये अनंत पाल द्वारा बसाया होगा, जो पृथ्वीराज चौहान जी के नाना थे। कुतुब मीनार क्या है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया नहीं, कुतुबुद्दीन भाई जिनका झोपड़ा नहीं बना पाया वो। ये हमारे देश की संस्कृति को जिस प्रकार से चौपट करने का प्रयास करा जा रहा है, अब समय आ चुका है जब हम खुलकर इन सारे विषयों पर चर्चा करें। जब तक चर्चा नहीं होगी, समस्या के बारे में पता नहीं चलेगा लोगों को। समस्या पता चल रही है, लोग आहत हो चुके हैं इस पास टाइम के शोर से जो लाउड स्पीकर से बज रहा है। लेकिन जो जड़ें हमारी रीसी गई हैं, जो सिंचाई की गई है इस जड़ों में, जो हमें पढ़ाया गया, जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यही दर्दनाक है। आज तक इस देश में जो होता रहा है वो यही तो होता रहा कि शहंशाह ने ताजमहल बनवा दिया। हाँ, मैंने पढ़ा है। यदि मैं ये कह दूं कि नहीं ये एक मंदिर है, तो मेरा तो नंबर 0 आएगा ना साहब। मैं तो अपनी क्लास में फेल हो जाऊंगा ना साहब, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। तो मेरी तो जबरदस्ती है कि मुझे बोलना पड़ेगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है। गलत कह रहा हूं दीपक भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जो बनाया गया, जो समझाया गया, वही तो नस्लें फूट रही है। और उसके बाद आज जब सत्य सामने आ रहा है, पहले ये राम मंदिर के ऊपर बड़ा बवाल हुआ, उसके बाद भूमि पूजन पे बवाल हुआ। भाई क्या तुम्हें बस केवल विरोधी करना है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार लिया है, उसके बाद भूमि पूजन का विरोध क्यों? कोई जवाब है? हर बात का विरोध है, हर बात का विरोध है। यदि धार्मिक भावनाओं की बात ये बार बार करते हैं, तो मेरी यदि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो इनको पहुंचाने में बड़ा मजा आता है साहब। तुमने राम मंदिर के भूमि पूजन का विरोध किया, क्या मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची? मैंने पहले भी, आप भी दीपक भाई मेरे साथ थे, फैज खान एक मुट्ठी मिट्टी राम भूमि पर डालना चाहता था। क्या दिखाना चाहते हो साहब? पिंकी भैया, आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। लेकिन मैं इस आवाज को बुलंदी देता रहूंगा। और वही वाली बात, आपने बहुत अच्छी बात करी कि इस दुनिया में कोई जिंदा वापस नहीं गया साहब, तो मरने से तो डर नहीं है। और जब तक सांस है, मेरे लिए देश बाद में, मेरा धर्म पहले, केवल धर्म। सैल्यूट है, धर्म बहुत बढ़िया। मेरे लिए धर्म पहले। मैं पहले धर्म के लिए लड़ूंगा, और उसके बाद यदि मेरी जान बच गई और मेरी सांस बाकी रही, तो मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। और दीपक भाई लास्ट लाइन बोलिए, आप उसके बाद डिबेट को विराम देते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से, जो कोई भी मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों से परेशान है, त्रस्त हैं, एक मैं नंबर आपको देता हूं, 155-271। इस नंबर पर आप कॉल करें कि यह मस्जिद है और इसकी लाउड स्पीकर की आवाज हमारे पास आ रही है, इस पे कॉल करिए। और उसके बाद कुछ में ईमेल नंबर है, वो आपको बताता हूं। उसका जो 155-271 पर कॉल करने के बाद जब आप जो रेफरेंस नंबर आए, वो इन ईमेल नंबर पर आप डाल दीजिए, तत्काल कार्रवाई होगी। और कल जो मॉनिटरिंग कमेटी, जी, इन सभी ईमेल्स को और इनके सभी नंबर्स को हम इस वीडियो के एंड होने पर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आपको पूर्ण रूप से जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। और बिल्कुल, यदि इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने धर्म पर राग आपने का आपको अधिकार भी नहीं है। और मैं आह्वान करता हूं लीड दिल्ली के माध्यम से कि 6 तारीख को आप सभी पहुंचे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, गेट नंबर 4 और 5 के मध्य में जमाता उलेमा हिंद का जो हेडक्वार्टर है, उस पर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसको हटवाना है उस दिन। और जब तक वो लाउड स्पीकर हट नहीं जाएगा, मैं वहीं रहूंगा, वहीं बैठने वाला हूं मैं, जब तक जमाता उलेमा हिंद के हेडक्वार्टर से वो लाउड स्पीकर हट नहीं जाता। ये मैं बता देना चाहता हूं आपके लीड दिल्ली के माध्यम से। मैं तो ये
मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी भाई हमारी इस डिबेट को देख रहे हैं, उन भाइयों को कुछ भी नहीं है तो हमसे संपर्क जरूर करें, और संपर्क करने के बाद आज अगर संपर्क भी नहीं किया है तो कल कोई दीपक भाई जैसे भाई नहीं मिलेंगे। उन्हें ताकत देने का आप लोग सभी भाई, जितने भी भाई सुन रहे हैं हमारी बात, वो दीपक भाई से जरूर संपर्क करें, और दीपक भाई के साथ जा करके अगर एक बार बैठ गए तो इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा सैलाब इस तरीके से आएगा कि आप लोगों को, सभी हिंदू भाइयों को बहुत प्रसन्नता होगी, और जो अल्लाह अकबर, जो सुबह की जो गंदगी जो कानों में जाती है, उससे आपको सबको छुटकारा मिलेगा। और आप सभी भाई, जितने भी भाई हैं, आज आवाज उठाओ, कल आवाज उठाने का समय नहीं रहेगा, कोई दूसरा दीपक आपके बीच में नहीं आएगा। दीपक भाई को नमन, और हमारे भाई जिन्होंने डिबेट की है इस पे, आप सभी को मैं नमन करता हूं, और आपको सभी को बहुत साधुवाद देता हूं, जितने भाई सुन रहे हैं। और जो भाई इस कार्यक्रम को सुन करके दीपक भाई का साथ देंगे, ये एक हवन है, उसमें आहुति डालने का काम वो करेंगे। आप लोग सभी कॉल करें, दीपक भाई से संपर्क करें, और दीपक भाई ने जो 6 तारीख को जाने का आह्वान किया है, सभी उन्हें ताकत देने का काम करें। मैं सभी को पुनः धन्यवाद और नमन करता हूं। सभी को मेरा नमन। जय श्री राम। देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।